फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए आज शुरू करते हैं इस हथेली के एनालिसिस से। देखते हैं इसमें हमें क्या क्या नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, क्या क्या नए मार्किंग्स इस हथेली में हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले एज यूजुअल जैसे शुरू करते हैं हम फिंगर्स की स्ट्रक्चर से कि फिंगर्स का स्ट्रक्चर कैसा है ये देखते हैं। तो यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं, मैं कुछ आपको ड्रॉ करके भी दिखाता हूँ। जो फिंगर्स हैं इनका झुकाव जो है कुछ इस तरफ को है, यानी यह जो बृहस्पति की फिंगर है ये बिल्कुल सीधी है। लेकिन अगर आप सैटर्न फिंगर को देखें और उसके साथ साथ अपोलो फिंगर को देखें तो इन दोनों का झुकाव इस फिंगर की तरफ मेनली हो रहा है, यानी बृहस्पति की फिंगर की तरफ। तो इनके हाथ में जो प्रोमिनेंट प्लैनेट रहेगा वह होगा बृहस्पति गुरु, क्योंकि और भी कुछ इंडिकेशंस मिल रही हैं यहाँ से। तो सबसे पहली चीज़ तो यह हुई कि इनके हाथ में प्रोमिनेंट प्लैनेट कौन सा है। दूसरा, अगर आप देखें तो मरकरी की जो फिंगर है ये थोड़ी सी अलग स्पेस में सीधी है, तो थोड़ा सा ज़िद्दीपन इनके स्वभाव में रहेगा, थोड़ा सा रेबेलियन क्वालिटी इसको कहते हैं। तो कुछ उस तरह का, यानी अपनी मनमर्जी करने की जो आदत होती है, कुछ इस तरह की नेचर या फिंगर हमें बताती है जब ये सेपरेट हो बाकी फिंगर से। तो यह तो थी फिंगर्स की बात। काफ़ी थिक है फिंगर्स और साथ ही खड़ी लाइनें काफ़ी अच्छी हैं, तो फ्रेंडली नेचर भी रहेगी इनकी। और झुकाव सारा जुपिटर की तरफ है, तो बृहस्पति की क्वालिटीज़ इनको काफ़ी अच्छी मिलेंगी। तो बृहस्पति की क्वालिटीज़ के बारे में आगे बात करते हैं, क्या क्या बृहस्पति हमें देता है। सबसे पहले माउंट्स की तरफ बढ़ लें एक बार, उसके बाद कुछ बताता हूँ कि बृहस्पति के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और क्या क्या चीज़ें इनके हाथ में देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बृहस्पति माउंट से शुरू करेंगे, बाकी के सारे माउंट्स को चेक करते हैं। सबसे पहले प्लेसमेंट देखते हैं माउंट्स की, किस तरह की प्लेसमेंट चल रही है माउंट्स की। यहाँ से हम ड्रॉ करना शुरू करते हैं एक लाइन, तो पता चलता है कि कौन सा माउंट ज़्यादा ऊपर है और कौन सा। कुछ इस तरह की प्लेसमेंट बन रही है। अगर आप बृहस्पति को देखें तो सबसे ऊंचा है यहाँ पर इनकी हथेली पे। यह जो है बृहस्पति की सेटिंग कुछ इस तरह से है, और बाकी के माउंट लगभग कुछ इस तरह से चल रहे हैं। तो काफ़ी प्रोमिनेंट है इनका जुपिटर, और साथ ही साथ इसी प्लैनेट के ऊपर कुछ मार्किंग्स भी दिखाई दे रही हैं जिनको हम थोड़ा क्लोजअप लेकर देखेंगे। और बाकी के माउंट्स को देखें तो बाकी के माउंट्स भी ठीक हैं, यहाँ पर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है सैटर्न में। और शनि के बाद जो सूर्य है यह भी काफ़ी अच्छी स्पेस लिया है, ज़्यादा झुकाव किसी तरफ नहीं है इसका। और जो मरकरी माउंट है थोड़ा सा डाउन सेट है, जिसके कारण थोड़ी शाइनेस इनमें रहेगी, थोड़ा सा शर्मीलापन अपोजिट सेक्स के प्रति इनके अंदर हो सकता है। बाकी कम्युनिकेशन स्किल्स इनकी काफ़ी अच्छी रहेंगी, क्योंकि मरकरी में भी कोई फ्लॉ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो आगे बात करेंगे इनके माउंट्स के साथ साथ लाइनों की भी। एक बार थोड़ा क्लोजअप लेकर देखें मार्किंग्स, कौन कौन सी ऐसी मार्किंग्स इनके हाथ में दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, एक वेल क्रॉस का चिन्ह इनके बृहस्पति माउंट के ऊपर बना हुआ दिखाई दे रहा है, जो इनके इस माउंट की जो क्वालिटीज़ हैं उसको और ज़्यादा बढ़ा देता है। आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर क्रॉस का मार्क है। यह बृहस्पति को एक तरह से राजयोग में कन्वर्ट करता है, जिनके हाथ पे ऐसा क्रॉस का मार्क होता है, और उसकी क्वालिटीज़ को और ज़्यादा बढ़ा देता है। इसकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं बृहस्पति की? एक तो यह बहुत अच्छी मैट्रिमोनियल लाइफ देता है, यानी शादी के बाद की जो लाइफ होती है बहुत अच्छी मानी जाती है ऐसे लोगों की। उसके साथ साथ लीडरशिप क्वालिटीज़ इनमें रहती हैं। एक तरह से यह बहुत ही सौम्य नेचर के होते हैं ऐसे लोग, बहुत ही जिनको कह सकते हैं हम सिंपैथेटिक नेचर होती है इनकी बृहस्पति के कारण। और काफ़ी और भी क्वालिटीज़ हैं बृहस्पति की, जो रिलीजियस जैसे इंसान होते हैं, स्पिरिचुअल इंसान होते हैं। तो ये सब क्वालिटीज़ इनको बृहस्पति दे रहा है, और साथ ही साथ पैसा भी खूब देता है ऐसा माउंट। चलिए आगे बढ़ते हुए बाकी माउंट्स को देखते हैं, साथ साथ लाइन्स के बारे में बात करेंगे। एक बार थोड़ा जूम इन कर लिया जाए। आगे जब देखेंगे दोनों बाकी के माउंट्स को, तो यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है सैटर्न के माउंट के ऊपर एक अच्छी सैटर्न लाइन आ रही है, उसको हम नीचे से चेक करेंगे। और सूर्य माउंट भी काफ़ी अच्छा है, और उसके साथ साथ सूर्य माउंट के ऊपर भी लाइन है इनके, जिसको हम कह सकते हैं अपोलो लाइन। एक स्ट्रेट सिंगल लाइन है जो काफ़ी सॉलिड मानी जाती है, क्योंकि ज़्यादा लाइंस होने से एनर्जी डाइवर्ट होती है। एक ही लाइन है इनके सूर्य माउंट पे, यह भी काफ़ी अच्छी है। और मरकरी माउंट काफ़ी वेल डेवलप्ड है,
और मरकरी माउंट थोड़ा सा डाउन सेट होने का थोड़ी शाइनेस की क्वालिटीज इनके अंदर रहेगी। अब बात करेंगे लाइंस की। चलिए लाइंस को देखते हैं। सबसे पहले जो इनकी लाइंस हैं, जैसे हम हार्ट की लाइन से शुरू करते हैं। हार्ट की लाइन काफ़ी अच्छे उसमें चल रही है, लेकिन एक ओवरलैपिंग मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं हार्ट की लाइन कुछ इस तरह का पैटर्न बनाकर चल रही है यहाँ से, और आगे चलकर विष्णु सिंबल में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि विष्णु सिंबल का हार्ट की लाइन पे होना काफ़ी ऑस्पिशियस साइन माना जाता है, लेकिन इसका यह भी एक फल होता है कि जो यह विष्णु सिंबल बनता है, इसके कारण शुरू में थोड़ी दिक्कतें रहती हैं लाइफ के, लेकिन आगे चलकर लाइफ ठीक हो जाती है। तो इनके हार्ट की लाइन में जो ओवरलैपिंग हो रही है, ये शो करती है कि इनको अपने हार्ट की हेल्थ के लिए अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर लगभग यह जो ओवरलैपिंग है यहाँ पर दिखाई दे रही है, लगभग 60 के आसपास की एज में मुझे दिखाई दे रही है। 60 के आसपास की एज में जाकर इनको कुछ प्रॉब्लम रह सकती है हार्ट रिलेटेड, या कुछ भी ऐसी हार्ट की हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। तो इनको पहले से ही अगर ये सावधान रहें। तो यहाँ एक बात बताना चाहूँगा कि जो भी हमें प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं, जहाँ जो भी अच्छे साइन दिखाई देते हैं, उनके फल हमें मिलते हैं, लेकिन वो चीज़ डिपेंड करती है हमारे कर्म पर, हमारे भाग्य पर और पुरुषार्थ पर। क्योंकि अगर मैं किसी को कहता हूं कि उसके लॉटरी लगने के चांसेस हैं और वह व्यक्ति इतना निश्चिंत हो जाए कि लॉटरी की टिकट ही ना खरीदे, तो वह कैसे लगेगी। यानी हमारा पुरुषार्थ भी उसमें बहुत महत्व रखता है। तो अगर किसी की लाइंस में प्रॉब्लम है, तो अपने कर्मों से, यानी अपने अच्छे कार्यों से उस प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है, क्योंकि ये होते हैं हमारे हाथ पे वार्निंग साइंस। तो अगर किसी की हार्ट लाइन में प्रॉब्लम है, माइंड लाइन में प्रॉब्लम है, तो इन सब चीज़ों को ठीक किया जा सकता है अपने अच्छे कर्मों से। जैसे अगर हम हार्ट की बात करें, हार्ट की हेल्थ की बात करें, तो अच्छी एक्सरसाइज, अच्छी डाइट लेने से ऐसी प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। इसके साथ साथ इनके हाथ में गर्डल ऑफ वीनस की फॉर्मेशन भी हो रही है। मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा आपको, कुछ यहाँ और कुछ इनका गर्डल ऑफ वीनस यहाँ तक चल रहा है, और पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस है कुछ इस तरह से। तो यह जो गर्डल ऑफ वीनस की फॉर्मेशन है, यह इनको सेंसिटिव बनाएगी, इमोशनल बनाएगी, जिसको मैंने अभी रेड उसमें राउंड में कवर किया है। यह गर्डल ऑफ वीनस होता है। अगर ये कंप्लीट गर्डल ऑफ वीनस हो तो बहुत शुभ फल देता है, लेकिन अगर यह पार्शियल हो तो इसके काफ़ी इमोशनल सेटबैक होते हैं हमारी लाइफ में, यानी हमारे मन के ऊपर थोड़ा प्रभाव डालता है ये। और साथ साथ वही चीज़ इनकी जो लाइन है माइंड की, उसमें भी देखने को मुझे मिल रही है, क्योंकि माइंड लाइन पे इनके एक आइलैंड की स्ट्रक्चर हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का, थोड़ा ज़्यादा बड़ा ड्रॉ हो गया, इसको दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूँ। कुछ इस तरह का आइलैंड का स्ट्रक्चर हो रहा है, और साथ ही एक स्ट्रेस लाइन हार्ट लाइन से आकर यहाँ तक पहुँच रही है। तो यह क्या शो करता है आइलैंड, कि लगभग इनकी 30 वर्ष के आसपास की आयु में कोई इमोशनल सेटबैक मिलेगा इनको, यानी कुछ ऐसी कोई घटना इनकी लाइफ में होगी 30 वर्ष की आयु के आसपास, जो एक बार इनके लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी जिसको सहन कर पाना, लेकिन आगे चलकर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ से देखें, इस आइलैंड के बाद की जो रेखा है वो बिल्कुल स्ट्रेट है और कोई दिक्कत के बिना है। तो कहना चाहूँगा कि यह एक प्रॉब्लम आएगी इनकी लाइफ में। लगभग जो एज होगी वह 30 और 33 के आसपास की एज में यह प्रॉब्लम इनके लाइफ में आ सकती है, और उसके बाद की जो लाइफ होगी वह काफ़ी अच्छी होगी। यहाँ पर 33 लिखना चाह रहा था मैं, 33 यानी 30 से 33 वर्ष की आयु के बीच में इनको कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, लेकिन घबराने की बात नहीं, क्योंकि वह प्रॉब्लम जो होगी एज इट इज़ निकल जाएगी, और आगे की जो माइंड की लाइन है वो काफ़ी अच्छी चल रही है। आगे बढ़ते हैं, एक बार सारी लाइन्स को मिटा रहा हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे, और आगे देखते हैं और इनकी लाइन्स हमें क्या क्या बता रही हैं। उसके बाद में बात करेंगे कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव साइंस की। हर एक चीज़ को ध्यान से एनालाइज करेंगे और देखेंगे और क्या क्या इनके हाथ में निशान हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लाइन है, ये लाइफ की लाइन है इनकी। इसको मैं ग्रीन कलर में ड्रॉ करना चाहूँगा। यहाँ से काफ़ी अच्छे फ्लो में है यहाँ तक, उसके बाद थोड़ी लाइट हो रही है, और उससे पहले भी थोड़ी लाइट है, और इसी तरह का जो पैटर्न बन रहा है माइंड लाइन का भी है। यहाँ से आगे तक की लाइन काफ़ी अच्छी है, उससे पहले एक आइलैंड है, और पीछे इससे पहले
शैलो हो रही है, लाइन चौड़ी हो रही है, थोड़ी दिक्कतें शो हो रही हैं। और ऐसा ही मुझे लाइफ में भी शो हो रहा है, जो लगभग इस स्ट्रेस लाइन से पहले, ये स्ट्रेस लाइन आप देख सकते हैं यहाँ पर, इस स्ट्रेस लाइन से पहले की एज है, जो लगभग यह एज बनती है 22 के आसपास की, 22 के आसपास की एज तक कुछ प्रॉब्लम्स इनको रही हैं होंगी, कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कुछ टेंशन्स, या कुछ थोड़ी बहुत ज़्यादा मेजर नहीं, क्योंकि आइलैंड का स्ट्रक्चर नहीं बना, लेकिन लाइन शैलो हो रही है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स इनको फेस करनी पड़ी होंगी। लेकिन इसके आगे की लाइफ लाइन काफ़ी स्मूथ चल रही है, जो यह शो करती है कि इनकी लाइफ इस स्ट्रेस के बाद इनकी लाइफ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। लेकिन एक दो स्ट्रेस लाइंस और हैं जो आगे चलकर आ रही हैं, यहाँ पर दिख रही है मुझे, आप देख सकते हैं, कोई बड़ी लंबी एक स्ट्रेस लाइन इसको काट रही है कुछ इस तरह की, और एक स्ट्रेस लाइन लगभग इस एज में इनकी लाइफ लाइन को काट रही है। और यह बहुत लाइट सी स्ट्रेस लाइन्स हैं, इनको हम ज़्यादा कंसिडर नहीं करते, लेकिन छोटे छोटे स्ट्रेस इनकी लाइफ में चल रहे हैं, जिनके कारण थोड़ा सा इनके लाइफ की जो एनर्जी है उसमें, उस फ्लो में थोड़ी सी रुकावट शो हो रही है। लेकिन जो लाइन चल रही है स्ट्रेस के बाद वह सही चल रही है, यानी कि इस कुछ प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में आएंगी और उनको ये ओवरकम करते हुए निकल जाएंगे। तो अगर इनकी एज देखी जाए, कौन सी एज में आएंगी, तो यह जो है 28 के आसपास एक स्ट्रेस लाइन है जो इनको कुछ दिक्कतें देगी, और यह जो है 35 के आसपास की एज में, अगर हम इसकी मैपिंग करें तो 35 वर्ष की आयु के आसपास इनको, और 28 वर्ष की आयु और 22 वर्ष की आयु में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम से निकलना पड़ेगा। लेकिन आगे का लाइफ का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी अच्छी चल रही है लाइन इनकी। मैं थोड़ा और इनको ऊपर करके दिखाना चाहूँगा यहाँ से। अब यहाँ से आप देख सकते हैं यह लाइन यहाँ के बाद काफ़ी अच्छी चल रही है और यहाँ तक काफ़ी स्मूथ चल रही है। तो अब बात करेंगे इनकी माइंड लाइन की। एक स्पेशल स्ट्रक्चर इनके हाथ में बन रहा है जिसको हम कहते हैं ड्यूल माइंड लाइन। आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी क्लियरली माइंड की लाइन इनकी एक यहाँ नीचे की तरफ चल रही है, कोई लगभग यहाँ तक, और एक माइंड की लाइन यहाँ पर चल रही है, यानी कि दो माइंड लाइन्स हैं, डबल माइंड लाइन जिसको कहते हैं। दो माइंड लाइन होने से क्या होता है, ऐसे व्यक्तियों की ड्यूल पर्सनैलिटी होती है, दो तरह की पर्सनैलिटी। एक तो जो उनको लोग जानते हैं उनके सामने उनकी पर्सनैलिटी कुछ अलग तरह से होती है, और एक ऐसी पर्सनैलिटी उभर कर सामने आती है एज बढ़ने के साथ साथ, जो एक अलग ही तरह से वह एक तरह से शाइन करते हैं और एकदम से लोग उनको रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देते हैं अनदर नेम से। ये जरूरी नहीं होता कि उसी नेम से यह फेमस होंगे, कुछ ऐसा करेंगे यह अपनी लाइफ में आगे चलकर जिसके कारण इनका नाम होगा और यह एक अलग नाम से लोगों में पहचाने जाएंगे, यानी कि डबल पर्सनैलिटी इनकी रहेगी इन दो लाइनों की वजह से। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी फेट लाइन को देखेंगे, और फेट लाइन का स्ट्रक्चर देखते हैं किस तरह से चल रहा है। फेट लाइन इनकी काफ़ी नीचे से शुरू होकर चल रही है, और अगर हम इसको कहें तो यह लगभग इस एज से चल रही है कुछ इस तरह से। फेट की लाइन का जो इनका रूट है कुछ इस तरह से चल रहा है, लेकिन आगे चलकर एक लाइन ओवरलैपिंग की तरह यहाँ से अलग से चल रही है और काफ़ी लंबा रूट बनाते हुए सैटर्न तक पहुँच रही है। तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हो रही है यह जिसको मैंने पहले यहाँ माइंड में बताया था, कुछ माइंड में ट्रबल यहाँ पर आई, वही ट्रबल यहाँ पर शो हो रही है। यानी कुछ देर के लिए यह अपना बिजनेस या कुछ चेंज करेंगे, लगभग उसी एज में 30 वर्ष की एज में, यह 30 से पहले शुरू कर देंगे, लेकिन 30 वर्ष की एज के बाद ये बिल्कुल से नए बिजनेस में और बिल्कुल डिफरेंट उसके साथ ये चलेंगे। 30 वर्ष की आयु में इनकी लाइफ में काफ़ी बड़ा मेजर चेंज शो हो रहा है। तो यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जैसे ही यह आइलैंड का असर ख़त्म होगा, जो मैंने यहाँ पर ये ड्रॉ किया है, उसके बाद इनकी जो लाइफ है वो बहुत स्मूथ हो जाएगी। काफ़ी अच्छी इनकम इनके हाथ में शो हो रही है, और इनकम शो करने वाली और भी चीज़ें हैं इनके हाथ में, वो यह है जैसे कि एक अच्छा मनी ट्रायंगल बन रहा है बिल्कुल क्लियर। उसके लिए हमें चाहिए होती है माइंड की लाइन, फेट लाइन। यहाँ से अब उनकी फेट लाइन को लेकर चलते हैं, कुछ इस तरह से फेट लाइन बन रही है, और यह जो माइंड लाइन एक अलग से चल रही थी कुछ इस तरह से, यह माइंड लाइन चल रही है, और यह मरकरी लाइन चल रही है इस तरफ को। तो तीनों को मिलाकर एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही है, जो यह शो करती है कि इनके पास अच्छा खासा पैसा होगा,
काफ़ी धन इकट्ठा करेंगे, बिजनेस में काफ़ी अच्छा ये परफॉर्म करेंगे, क्योंकि इनकी मरकरी की लाइन भी काफ़ी अच्छी है। बिना किसी कट या किसी ओवरलैपिंग के है, तो बिजनेस में ही इनका स्कोप ज़्यादा रहेगा, अच्छा खासा बिजनेस से पैसा कमाएंगे। अब बात करते हैं इसके बाद मैरिज लाइन की। मैरिज की इनकी प्रेडिक्शन देखते हैं क्या शो कर रही है। सबसे पहले तो मैरिज के लिए बताना चाहूँगा कि जो इनके बृहस्पति के ऊपर एक स्टार क्रॉस का चिन्ह बन रहा था, वो इनके लिए काफ़ी शुभ फल देने वाला रहेगा। यहाँ पर एक क्रॉस का चिन्ह बहुत ही क्लियरली देखने को मिल रहा है मुझे, तो यह इनकी मैट्रिमोनियल लाइफ को बहुत अच्छा कर देगा। यानी कि यह जो क्रॉस का चिन्ह है, यह इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बृहस्पति माउंट की क्वालिटीज अच्छी हो जाएंगी, बहुत ही ज़्यादा विजडम रहेगी इनके अंदर, समझदारी रहेगी, और साथ ही साथ जो ये लाइन है काफ़ी डीप कट लिए हुए है, और ज़्यादा चांसेस यहाँ पर जो बन रहे हैं मैरिज के, वो 25 के आसपास की एज के बन रहे हैं। यानी एक आधा साल ऊपर या नीचे हो सकता है। 24 से लेकर 26 के बीच में इनकी मैरिज की प्रेडिक्शन मैं करना चाहूँगा। यहाँ पर 24 से 26 वर्ष की आयु के बीच में इनकी मैरिज हो जानी चाहिए। और उसके अलावा अब ये जानना चाहते होंगे कि मैरिज अरेंज होगी या लव मैरिज होगी, तो उसके बारे में भी देखते हैं इनके हाथ में और कौन से साइन है। सबसे पहले जो क्रॉस का साइन होता है, ये लव मैरिज को इंडिकेट करता है, तो लव मैरिज के कुछ चांसेस बन रहे हैं यहाँ पर। और दूसरा, अगर कोई मून के एरिया से लाइन आकर जुड़ती है, तो वह भी लव मैरिज को इंडिकेट करती है। यहाँ से आप देख सकते हैं, यह जो मून का एरिया है इनके हाथ में, यह जो आप देख सकते हैं, यह जो मून का एरिया है, इस एरिया से एक छोटी ब्रांच निकलकर फेयर लाइन में मिल रही है। तो लव मैरिज के चांसेस यहाँ 60% बनते हैं। 100% चांसेस इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि लाइन बहुत छोटी ब्रांच से है, और यह लाइन सिर्फ लव मैरिज ही इंडिकेट नहीं करती, यह भी इंडिकेट करती है कि कितनी सपोर्ट रहेगी मैरिज के बाद वाइफ की फैमिली से और वाइफ की तरफ से। काफ़ी अच्छी सपोर्ट रहेगी, काफ़ी मैट्रिमोनियल लाइफ इनकी काफ़ी अच्छी रहेगी। तो लव मैरिज को मैं दूंगा 60% लगभग, और 40% चांसेस फिर भी इनके बनते हैं अरेंज मैरिज के। तो यहाँ पर लव मैरिज को 60% मार्क्स दे रहा हूँ मैं। और उसके अलावा अगर इनकी अरेंज मैरिज भी होती है तो भी बहुत शुभ होगी, काफ़ी अच्छी फैमिली में होगी और काफ़ी अच्छी सपोर्ट मिलेगी इनको अपनी ससुराल पक्ष से। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके बारे में मेरे, इनके हैंड के बारे में। यह श्योर है कि कुछ ना कुछ रह जाता है जिसके बारे में मैं कई बार प्रेडिक्ट नहीं कर पाता, या मेरी नज़र में कोई ऐसा मार्क या चिन्ह नहीं आ पाता। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको कोई भी ऐसी मार्किंग इसमें नज़र आती है तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि इनको जिनका ये हैंड है इनको कुछ हेल्प हो सके। अगर कोई मार्किंग रह गई है जिसके बारे में मैंने यहाँ डिस्कस नहीं किया है, तो इसके बारे में कमेंट जरूर करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए मैं ऐसे ही जानकारी भरे और रोचक वीडियोस लेकर टाइम टू टाइम आता रहूं। मेरा ये वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।